मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग प्रॉमिस किए कि आप एक ही क्वेश्चन वर्ल्ड को घोल के पी जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए, कोई 10 बार क्वेश्चन पूछा गया, कोई 5 बार क्वेश्चन पूछा गया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। और दोस्तों इसके अलावा हम लोग आपको सुपर फास्ट रिवीजन करा रहे हैं, जिसमें हम आपको चीज़ें जल्दी करा रहे हैं, ठीक है, जाके ताकि आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकें। चलिए क्वेश्चन देखिए भाई। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अगला क्वेश्चन, निषेचित अंडा बेसिकली युग्मनज, जो निषेचित अंडा होता है वो युग्मनज आपका गर्भाशय में ये समाविष्ट हो जाता है और निषेचित अंडाणु को हम लोग युग्मनज कहते हैं। जो निषेचित अंडाणु होते हैं उसको साथियों हम लोग युग्मनज कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक किस भाषा से लिया गया। अगर हम आयरन तत्व की रासायनिक प्रतीक की बात करें तो आयरन तत्व का जो रासायनिक प्रतीक लैटिन भाषा से लिया गया है और आयरन का जो प्रतीक होता है वो आपका Fe होता है, यानी कि आयरन यानी कि लोहा का जो सिंबल Fe होता है इसको हम Fe से डिनोट करते हैं। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को हम लोग भार के रूप में जानते हैं, ठीक है, भार यानी कि W, ठीक है। W का फॉर्मूला होता है W = mg होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl का जलीय विलयन आपका हल्का अम्लीय होता है और pH इसका 7 से कम होता है, इसकी pH की वैल्यू 7 से कम होती है और pH का मान आपका 0 से लेकर 14 के बीच होता है। धातु ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए आपकी एल्यूमिनियम धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। एल्यूमिनियम यानी कि Al जिसका सिंबल होता है, Al का एटॉमिक नंबर दोस्तों 13 होता है और +3 इसका एटॉमिक नंबर होता है, मतलब +3 इसके आउटर मोस्ट शेल में होता है और इस प्रकार हम Al+3 लगाते हैं, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अधातु किस रूप में पाई जाती है। तो अधातु दोस्तों आपकी ठोस हुई, द्रव हुई और गैस, ये तीनों में पाई जाती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में आपके अधातु पाई जाती हैं और अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। हवा में दोस्तों ऑक्सीजन किस माध्यम से मुक्त होती है। दोस्तों अगर हम हवा की बात करें तो हवा में ऑक्सीजन आपकी प्रकाश संश्लेषण से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा CO2 का अवशोषण तथा ऑक्सीजन मुक्त होता है, ठीक है। कबूतर आपका एक गर्म रक्त वाला जंतु है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसका रक्त गर्म होता है कबूतर का, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आधुनिक आवास सारणी में किस समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। तो 18वें जो ग्रुप में एलिमेंट आते हैं उनका जो आउटर मोस्ट सेल फुलफिल होता है, जो कि आपका जिसको हम नोबल गैस यानी कि इनर्ट गैसेज बोलते हैं, जिसमें आपकी नोबल गैस होती है, किसी का रिएक्शन नहीं करती हैं। और आधुनिक आवास सारणी के आपकी किस आधार पर है। तो आधुनिक आवास सारणी दोस्तों तत्वों के परमाणु संख्याओं के आधार पर है और आधुनिक आवास सारणी आपकी मोजे द्वारा बनाई गई है और जो कि 1913 में आई थी, ठीक है, यानी कि मॉडर्न पीरियड टेबल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान दोस्तों 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है और पृथ्वी का घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। पोरपोई से जानवर कैसा ध्वनि उत्पन्न करता है। तो पोरपोई से जानवर दोस्तों पराध्वनि तरंग उत्पन्न करता है। अगर हम दोस्तों तरंगों की बात करें बच्चे, तरंग आपकी 3 प्रकार की होती है। एक आपकी पराध्वनि तरंग होती है, आपकी श्रव तरंगें होती है, एक आपकी अपश्रव तरंगें होती है। पराध्वनि तरंगों की रेंज होती है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, जो कि चमगादड़ यूज करती हैं, ठीक है। और श्रव तरंगें जो कि हम लोग सुन सकते हैं, जो मानव यूज करते हैं, तो 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की हम तरंगें सुन सकते हैं, ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। और अपश्रव तरंगें दोस्तों जी आपकी 20 हर्ट्ज से लेकर नीचे होती हैं, 20 हर्ट्ज से नीचे अपश्रव तरंगों की रेंज में आती हैं, ठीक है। चलिए किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ठोस माध्यम दोस्तों जो ध्वनि की गति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और ध्वनि की सबसे कम गति आपकी गैस में होती है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ यानी कि सर्कुलर पाथ पर गति करती है, जब कोई वस्तु है बच्चा जो वृत्तीय पथ यानी कि सर्कुलर पाथ पर गति कर रही है, तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल को हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला F = इसको हम F से नोट करते हैं। आपका फॉर्मूला होता है mv²/r होता है, जिसमें हम साथियों द्रव्यमान होता है, v आपका वेग होता है, r आपका त्रिज्या होती है, ठीक है। क्लियर आपको बात, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या भाई, किसी प्रकार साथियों डाउट हो बताइए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। एक सुचालक का प्रतिरोध आपका दाब पर निर्भर करता है। साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और लाइक जरूर करें। वीडियो को फटाफट से लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में बच्चा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ऑक्सीजन के द्रव्यमान से हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:1
8 होता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात 2:1 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन दोस्तों O2 से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग H से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ढोवन सोडा यानी कि ढोवन सोडा के एक अणु में पानी के आपके 10 अणु होते हैं। जो ढोवन सोडा होता है उसमें उसके एक अणु में दोस्तों पानी के 10 अणु होते हैं और सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है ढोवन सोडा। सोडियम कार्बोनेट बच्चा है जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। इसका एक बहुत ही फेमस नाम है, इसको हम ढोवन सोडा कहते हैं। याद रखिएगा, अगर एग्जाम ना बोलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट तो NaSCO3 होता है। ठीक है, चलिए, मछलियों के हृदय में आपके 2 कक्ष होते हैं और स्तनी वर्ग के प्राणियों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं और उभयचर वर्ग के प्राणियों में आपके 3 चैम्बर होते हैं, जबकि मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो इसकी परमाणु संख्या बच्चा 109 हो जाएगी, क्योंकि 298 माइनस 189 हम लोग कर देंगे तो 109 आपका आंसर हो जाएगा। लेंस बनाने के नहीं होते तो मिट्टी, लेंस बनाने में मिट्टी का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? तो दोस्तों धातु के आके कौन सा गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? तो धातु के जो एक मेन होता है, जो धातु आपकी अधात बलधनीयता होती है। ठीक है, और जो आपका बेसिकली जो सोना और चांदी होता है वो सबसे अधिक आपका आघात बल्द होता है, इसलिए हम इजीली सोना और चांदी को बना लेते हैं, मेलेबल होते हैं आपके। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में आपके 4 कक्षाएं होती हैं। ठीक है, 4 सेल होती हैं। किसी परमाणु का उप परमाणु कण निम्न में से कौन नहीं है? तो किसी परमाणु का जो उप परमाणु कण है आखिर इनमें से कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर आपका जीनोन हो जाएगा। जीनोन बेसिकली आपकी अक्रिय गैस है। जीनोन गैस में आता है बच्चा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब आपके परमाणु हैं, जबकि जीनोन आपकी गैस है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल को हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन 7 से कम होता है। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो आपका स्केलेटन कायमा जो ऊतक होता है दोस्तों, पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। किसी वस्तु का सर्वाधिक भार, कोई भी वस्तु, इसका किसी वस्तु का सर्वाधिक भार कहाँ पर होता है? तो ध्रुवों पर इसका सबसे ज्यादा भार होता है। कोई वस्तु इसका सबसे ज्यादा भार ध्रुवों पर होता है और जी का न्यूनतम मान विषुप्त रेखा पर होता है। जी का सबसे कम मान विषुप्त रेखा पर होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मनुष्यों में पाए जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? दोस्तों प्लेसेंटा ऊतक द्वारा अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना है, ये सब आपके प्लेसेंटा ऊतक का काम है। और भ्रूण का पोषण जरायु, एमनियन और अपरा प्लेसेंटा द्वारा होता है। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिका द्वारा चलता है? तो रक्त में दोस्तों शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता आपका अग्नाशय की कोशिका द्वारा पता चलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कॉन्स्टेंटन किस धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो कॉन्स्टेंटन दोस्तों कॉपर और निकल को आपका मिश्रित करके बनाया जाता है। जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया था, जब कोई गिलास है, गिलास पर बच्चा एक कार्ड रखा है, मान लो गिलास है, उस पर एक कार्ड रखा है, कार्ड को अपने उंगली से धक्का दिया, अब वो आपका उंगली धक्का देने पर उस पर रखा जो सिक्का होता है, गिलास आपने दिया वो सिक्का नीचे गिर गया, गिलास में गिर गया सिक्का, तो है आपका जर्थ के नियम के अनुसार ऐसा होता है। जर्थ का नियम इसमें आपका लगेगा, यानी कि ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 होता है। काली चूना बेसिकली एक कैसा यौगिक है? काली चूना आपका एक प्रसवेदी ऊतक में यौगिक में आता है। जो आपका काली चूना होता है वो आपका प्रसवेदी यौगिक में आता है, और प्रसवेदी यौगिक बेसिकली वह पदार्थ होता है जो हवा से आर्द्रता और CO2 गैस को आसानी से सोख लेता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में आपके 6 तत्व होते हैं। ठीक है, और आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में आपकी
जो आवर्त सारणी के जो प्रथम आवर्त होता है उसमें तत्वों की संख्या 2 होती है, इसको हम अल्कली मेटल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चा, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग करते हैं? तो मधुमक्खी के डंक जब हम इलाज मधुमक्खी आपको काट लेती है तो उसके डंक को निकालने के लिए, उसके इलाज को करने के लिए हम लोग NaSCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का बच्चा प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट, किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होगा। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कोई वस्तु को चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, चंद्रमा पर 6 गुना कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर 6 गुना कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, त्रिज्या के आधार पर कौन से तत्व का परमाणु सबसे बड़ा और कौन से तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? तो सबसे बड़ा परमाणु दोस्तों आपका फ्रेंसियम का होता है, सबसे छोटा परमाणु आपका सबसे परमाणु त्रिज्या आपकी हीलियम की होती है। सबसे बड़ा परमाणु यानी परमाणु त्रिज्या आपकी फ्रेंसियम की होती है। अगर हम दोस्तों सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या की बात करें तो वो हीलियम है, इसको He इसलिए नोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, हीलियम का याद रखिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर बच्चा 2 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से। चलिए, 4 परमाणु संख्या वाले तत्वों के रासायनिक गुण किस तत्व के समान होते हैं? तो आपके मैग्नीशियम Mg के समान होते हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल को हम लोग नाभिकीय बल यानी कि न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन के संयुक्तता आपकी 7 होती है। ऑक्सीजन के सापेक्ष में जो क्लोरीन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, और ठीक है, इसकी जो संयोजकता होती है वो आपकी 7 होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एरा कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोजन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय को हम लोग ऑन कहते हैं। इसके पीछे हम लोग ऑन लगाते हैं, कीटोन के पीछे ऑन लगाते हैं। नर जो भी कीटोन ग्रुप के होते हैं उसके पीछे हम ऑन लगाते हैं, ऑन। ठीक है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन आपका वृषण में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, शक्ति यानी कि एनर्जी कहते हैं। जो कार्य करने की दर होती है उसको हम लोग शक्ति कहते हैं, और शक्ति का ऐसा ही मात्रक बच्चा वाट होता है, वाट, WATT वाट होता है शक्ति का ऐसा ही मात्रक। और कार्य इक्वल टू होता है दोस्तों बल माइनस विस्थापन। ठीक है, कार्य इक्वल टू होता है बल माइनस विस्थापन। ठीक है, बल इंटू विस्थापन होता है बच्चा, बल इंटू विस्थापन है, माइनस नहीं होता बच्चा। कार्य इक्वल टू W इक्वल टू F इंटू डी होता है, W इक्वल टू F इंटू डी यानी कि बल इंटू विस्थापन होता है। ठीक है, यहाँ पर इंटू है। ठीक है, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो बेकिंग पाउडर साथियों आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर। बिंद शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? तो बिंद शक्ति साथियों आपके बाकाटक, जो कि 255 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, और इस वंश के शासक थे आपके बिंद शक्ति। ठीक है, कौन एक रसायन है, आखिर में से कौन सा एक रसायन है जो कॉर्क सेल में गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है? तो इसमें से आपका जो रसायन है वो आपका सुबेरिन रसायन है, जो कि कॉर्क सेल में गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। और कॉर्क कैम्बियन द्वारा बाहर की ओर कॉर्क का निर्माण होता है, और ये आपका बेसिकली क्यूक्रस सोबर नामक पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उनका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, उसे हम लोग दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिकली पौधों में स्रावित होने वाले हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन। इसके कारण दोस्तों तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है ऑक्सिन हार्मोन के कारण। और ऑक्सिन हार्मोन की खोज दोस्तों 1880 ईस्वी में डार्विन के द्वारा की गई थी, और ऑक्सिन हार्मोन ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, और जिब्रेलिन्स जो हार्मोन होता है वो आपका बौने पौधों को लंबा कर देता है। जो पौधे बौने होते हैं उनको लंबा करने के लिए हम लोग जिब्रेलिन्स हार्मोन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 2000 रुपए के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? दोस्तों जो छपा जो 2000 रुपये का जो नोट होता है, जिस पर 2000 के नोट पर दोस्तों मंगलयान छपा होता है। मंगलयान जो पीछे छपा होता है वो आपका अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम को दर्शाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl अभिक्रिया करता है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें आपकी अनुदैर्घ्य होती हैं। ठीक है,
ठीक है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली जो लहरें होती है वो आपकी अनुदैर्ध्य में आती हैं। चलिए, मेरे प्यारे दोस्तों 51 वाला क्वेश्चन आपका, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंध रखता है? तो परमाणु क्रमांक जिसका 57 होता है वो वाला जो एलिमेंट होता है वो आपका डी ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक में आता है। ठीक है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर कार्य बच्चा 0 हो गया, कार्य शून्य होने की स्थिति में जो विस्थापन और लगाए जाने वाला जो कोण है, बल के बीच का जो कोण होता है वो आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चा। और इसके अलावा देखिए जब W इक्वल टू होता है बेसिकली F इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर कॉस 90 हो जाएगा तो बच्चा बल का आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस 90 का मान 0 होता है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। बाकी मैंने डिटेल में साथियों आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मैंने डिटेल में आपको कंप्लीट मतलब कोर्स करवाया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। कंप्लीट बहुत सारी वीडियो मैंने डिटेल में बनाई हुई हैं। और ये हम आ चुकी फास्ट टैग रिवीजन चला था, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत कम समय है, इसलिए मैं आपके लिए फास्ट चीज़ें आपको करा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस वही आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में दोस्तों संवेग संरक्षित रहता है। संवेग का फॉर्मूला होता है वेग इंटू द्रव्यमान। संवेग कैसा ही मात्रक होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस समूह में निष्क्रिय गैसें होती हैं? सबसे पहले दोस्तों हम लोग आपसे निष्क्रिय गैसें, आखिर कौन सा जो समूह होता है जिसमें निष्क्रिय गैसें होती हैं? तो निष्क्रिय गैसें दोस्तों आपके 18वें समूह में आती हैं, 18वें ग्रुप में निष्क्रिय गैसें आती हैं। ठीक है, निष्क्रिय बच्चा वो गैसें होती हैं बेसिकली निष्क्रिय, और इसको हम अक्रिय गैसें भी बोलते हैं। ठीक है, और निष्क्रिय गैसें बेसिकली ऐसी गैसें होती हैं जो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं, वो आपकी निष्क्रिय गैसें कहलाती हैं। और ये आपकी आवास सारणी के 18वें समूह में आती हैं। और जैसे आपका हीलियम हुआ, आपका नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, जीनॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सब आपकी बेसिकली अक्रिय या फिर अक्रिय और आपकी निष्क्रिय गैसों में आती हैं। और इसको हम लोग नोबेल गैस बोलते हैं यानी उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, और दुर्लभ गैस यानी कि रेयर गैस भी बोलते हैं। और निष्क्रिय गैस को अक्रिय गैस ये सब हम लोग बोलते हैं। और इसकी खोज आपकी लोकेयर, रेजमे और रेले द्वारा की गई थी। और आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में अक्रिय गैस को रखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? बच्चा पहाड़ से कोई पिंड गिर रहा है तो वो पिंड में कौन सी ऊर्जा होगी? तो पिंड में बच्चा आपकी ये आपका गतिज ऊर्जा और स्थानांतरित ऊर्जा, इसमें दोनों होती है। ठीक है, पिंड में दोनों होती है, गतिज ऊर्जा, और जब नीचे गिर गया वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी उस केस में हो जाती है। गतिज ऊर्जा का दोस्तों फॉर्मूला होता है हाफ mv, इसको याद रखिएगा। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसी आपकी नाइट्रोजन गैस भरी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा गया? तो 17वें समूह में दोस्तों हैलोजन ग्रुप को रखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है माय डियर फ्रेंड। ए रहा कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा इसकी सबसे अधिक होती है। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे हम लोग दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का चंद्रमा पर दोस्तों कोई भी वस्तु उसका भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 60 किलो बताया गया तो पृथ्वी पर इसका 1/6 यानी कि 10 किलो होगा। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है भाई, चंद्रमा पर आपका 10 किलो होगा, पृथ्वी पर 60 किलो होगा, इस प्रकार 1/6 यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाला उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो लड़कों के जीन्स में मतलब लड़कों के जो बदलाव लाता है, लड़कों की जो युवावस्था को बदलाव लाता है बेसिकली, यानी कि लड़कों को एडल्ट बनाता है कुल मिला के। ये आपका हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बेसिकली लड़कों को युवावस्था के समय ये आपका उस समय डेवलप होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकरण आपका मोजले द्वारा किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आपका CaOH का होल ट्वाइस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस होता है। और 5 से 8 डिग्री एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड
को क्या कहा जाता है, तो एस्टिक एसिड। CH3COH को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग सिरका कहते हैं। ठीक है, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को हम लोग इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। ये आपकी इंफ्रासोनिक वेव में आती है। अगला क्वेश्चन आपका, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच, कोई सैटेलाइट बच्चा और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है, तो आपका अभिकेंद्री बल को तेजी प्रदान करता है। दूध वाला दूध के अम्लीकरण यानी कि एसिडिटी को रोकने के लिए ताजे दूध में आपका बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग आपका ब्यूट होता है। और डिटेल में मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताएं, डिटेल में आप देख लीजिएगा। यहाँ चूंकि फास्ट रिवीजन हम सुपर फास्ट रिवीजन करा है, इसलिए आपको चीज़ें जल्दी जल्दी कराई जा रही हैं। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है दोस्तों, मतलब बेसिकली बोल देंगे हम लोग, बेसिकली 3.6 × 10⁻⁶ होता है और 36 लाख जूल बोलते हैं हम इसको। ठीक है, और 36 लाख जूल 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 36 लाख जूल होता है। ठीक है, और ये आपके बेसिकली वहाँ पर बहुत काम आते हैं, जब आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं वहाँ पर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर जूल में कन्वर्ट करने होते हैं। बेसिकली इसका फॉर्मूला 3.6 × 10⁻⁶ आपका होता है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू। बादलों का रंग जो सफ़ेद होता है वो आपका प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा सफ़ेद दिखाई देता है बादलों का रंग। ठीक है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ऐसा पॉसिबल होता है। किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया, तो ग्रेगरी मेंडल ने योगदान दिया था। ठीक है, आपका लिग्निन के कारण दोस्तों स्क्लेरन कायमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से किससे पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाता है, 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से किससे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से जो बंदे जो पीड़ित होते हैं, और इनके लिए हम लोग 2 फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बेसिकली आपका बाईफोकल लेंस हम इसको बोल सकते हैं, और बाईफोकल लेंस इसको होते हैं आपके। ठीक है, इसमें दोनों लेंस लगे होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई आपकी किलोवाट आवर होती है, यानी किलोवाट घंटा होती है। ये ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई होती है। ठीक है, यानी कि कमर्शियल यूनिट होती है। सिनेबार आपका पारा का अयस्क है, और एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः आपके जोंक, केंचुआ और नेरिस ये जंतु आते हैं। कौन से पौधे के बीच एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, कौन पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, तो खाद्य भंडार के रूप में दोस्तों बीज पत्र काम करता है पौधों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ईका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया, तो इसको गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया। ईका एल्यूमिनियम को किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है, तो उच्च आयनीकरण ऊर्जा आपकी हीलियम में होती है। हीलियम का एटॉमिक नंबर दोस्तों 2 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, और इसका ये आपका 18वें समूह में आपका हीलियम आता है। एस ब्लॉक में आपका रखा गया है हीलियम, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। ठीक है, और बेसिकली दोस्तों इसकी विशेषताएं हैं, और ये आपका ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के पश्चात ये आपका दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तथ्य है। ये आपका रंगहीन होता है, और ये आपका हाइड्रोजन का दोस्तों दूसरा सबसे हल्की गैस होती है आपकी हीलियम, और इसका उपयोग हम लोग दोस्तों बेसिकली करते हैं गुब्बारों में भरने के लिए हम लोग हीलियम का प्रयोग करते हैं, हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हम लोग सांस लेने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, और गहरे समुद्र में जो गहरे समुद्र होता है, गहरे समुद्र में दोस्तों जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर द्वारा जो वायु के स्थान पर, वायु की जगह पर दोस्तों जो गोताखोर सांस लेने के लिए आपका हीलियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जाइलम एक आपका जटिल स्थायी ऊतक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में आपकी KLMM सेल होती हैं। स्थितिज ऊर्जा आपकी mgh होती है। स्थितिज ऊर्जा यानी कि बच्चा मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv² होता है। 2 सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप को हम लोग घर्षण कहते हैं। ये आपका घर्षण होता है यानी फ्रिक्शन होता है।
जिस परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसी में समयोजिकता शून्य भी होती है। ठीक है, यानी कि जो नोबल गैसेस की यहाँ पर बच्चा हम बात कर रहे हैं आपसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी यानी कि CaOH का होल ट्वाइस के बिलियंस से जब का कार्बन हाइड्रोक्साइड गुजरती है तो बनने वाला अवक्षेप का रंग सफेद हो जाता है। C2H6 कैसा हाइड्रोकार्बन? C2H6 दोस्तों आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर दोस्तों आभासी और ये बड़ा होता है, इसलिए दंत जो चिकित्सक होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और आप अपने दांत देखते हैं, दांत उसमें बड़े बड़े दिखते हैं, उनको कोई भी उन्हें टाका लगाना होता है तो इजीली लगा सकते हैं अवतल लेंस का प्रयोग करके। आभासी और यहाँ पर बड़ा बड़ा दिखता है अवतल लेंस में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को हम लोग जीन कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कार्बन परमाणु के बारे में आपका कार्बन का बेसिकली एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। 12 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो कार्बन परमाणु के बारे में दोस्तों C612 से हम लोग इसमें बेसिकली 6 आपके जो न्यूट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 आपके इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इसमें 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जनन कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो भी आपका युग्मनज का निर्माण करते हैं। बल और विस्थापन का गुणनफल को हम लोग कार्य कहते हैं, W = F × D होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से, कौन सा धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो ये पारा आपका कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था यानी पारा मरकरी होता है। अणु शब्द को आपका डेमोक्रेटस ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, डेमोक्रेट्स ने बेसिकली प्रतिपादित किया था अणु शब्द को। कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा रहा सकता? तो हाइड्रोजन नहीं पा सकता। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर H होता है। ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है। सबसे पहले आपका हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक कोई भी स्थान पर हाइड्रोजन नहीं रखा गया। ठीक है, चलिए साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, तो बिल्कुल रट लीजिएगा अच्छे से। 2 बार नहीं, 2 बार 3 बार 5 बार, जब तक ये क्वेश्चन ना रह जाए तो रटते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे रहेंगे। ठीक है, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु द्वारा रखा गया है तो निर्मित होने वाली छवि को हम लोग वास्तविक, जो निर्मित होने वाली छवि है वो आपकी वास्तविक और उल्टी होगी। ठीक है, कार्य करने की दर और ऊर्जा स्थानांतरण की दर शक्ति द्वारा व्याख्यात की जाती है। ठीक है, शक्ति यानी कि एनर्जी द्वारा व्याख्यात की जाती है। कार्य करने की दर और ऊर्जा अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर आपकी शक्ति के द्वारा व्याख्यात किया जाता है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो आपका 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन की इसको हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बेझिझक बताइए, आपके साइड और बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। कॉपर के एक अणु में आपके 6.022 × 10⁻23 परमाणु होता है। मुक्त रूप से गिनना केवल आपका निर्वात में संभव है। ठीक है, इस प्रकार साथियों हम लोगों ने सेंचुरी मान ली है। अगर आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, कोई भी आपका एजुकेशन ग्रुप है वहाँ पर शेयर करें, सो दैट मैं आपको लिए डेली ऐसे वीडियो ला सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है भाई मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप साइंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो साथियों मैंने आपकी एक बहुत ही शानदार ई बुक लॉन्च की जो कि साथियों विज्ञान चालीसा है। साथियों अपडेटेड एडिशन में आपको दी जा रही है। ठीक है, और जो कि गुरुकुल प्लस प्लेटफॉर्म ने हम लोगों ने लॉन्च की है, जो कि जिसमें टॉप 5000 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जो कि सुपर सिलेक्टेड चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। ये साथियों इस ई बुक की खासियत बन रहा है इसमें क्वेश्चन जो कि चैप्टर वाइज हैं। परीक्षा में दोस्तों 100% पूछेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही इसमें साथियों रखे गए हैं। ये आपको दोस्तों ऑफर पीरियड में दी जाएगी, जो कि 199 रुपये में दी जा रही है। इसमें साथियों फ्री आपको क्या दिया जा रहा है, इसमें फ्री बोनस के रूप में आपको कंप्लीट 33 वीडियो दी जा रही है, जो कि रेलवे में ऑलरेडी एक विजय सर है जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं उनके द्वारा बनाई गई हैं कंप्लीट वीडियो। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट वीडियो 33 वीडियो दी जा रही हैं इसमें। और साथियों 100% गारंटी विज्ञान के सारे प्रश्न आपको यहीं से आएंगे। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहेगी विज्ञान चालीसा। इसमें साथियों प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको एक पीडीएफ मिलेगी, एक आपको मॉल फॉर्मेट में पीडीएफ दी जाएगी, एक आपको साथियों इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम की अलग पीडीएफ है। सब कुछ साथियों आपको एक ही जगह पर मिलेगा। ठीक है,
तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में गुरुकुल प्लस ऐप का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। और बाकी साथियों इसका एक सैंपल भी आप एक बार देख लीजिए। इस प्रकार से आपकी पीडीएफ रहेगी, इसमें 135 पन्नों की पीडीएफ है जो वन ऑफ द बेस्ट आपके लिए एग्जाम के लिए रहेगी। आपको इसको प्रिंट आउट करवाना है और साथियों प्रिंट आउट करवाना, रोज आपको 2 से 3 पेज पढ़ने हैं साथियों। यहाँ से आपका पूरा 1.5 से 2 महीने में पूरी रट जाएगी आपको ये ई बुक। यहाँ से साथियों फिर आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, आपका यकीन मानिए दोस्तों 80% क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे देखने को, है ना। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रखेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे के लिए ब्रह्मास्त्र है, या एसएससी जहां आपका साइंस का पोर्शन आता है वहां आपका सब क्लियर अप हो जाएगा वहां से, ठीक है। सब आपका यहाँ बन जाएगा। इसके अलावा साथियों एक हम लोगों ने जीके के लिए आपके लिए ई बुक लॉन्च की है जो कि वन ऑफ द बेस्ट, मार्केट में शायद ही आपको कहीं ऐसी मिले साथियों। इसमें आपको फोटो के साथ सारी साथियों फोटो के साथ पूरा कंटेंट दिया जाएगा। इस ई बुक में दोस्तों ल्यूसेंट जीके के जो टॉप 1000 चैप्टर वाइज प्रश्न है वो आपको रखे गए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट ल्यूसेंट का निचोड़ रखा गया इसमें। और इसमें साथियों इस ई बुक की खासियत क्या है, इसमें जो 1000 क्वेश्चन सब आपको पिक्चर के माध्यम से रखे गए हैं, सबके साथ एक फोटो लगाई गई है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इसमें याद रहेगा दोस्तों। पिक्चर से क्या है, हमें चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती हैं। 10 बार से दोस्तों सबसे ज़्यादा रिपीट करने वाले प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके के साथियों मास्टर पीडीएफ है जो कि केवल और केवल आपको 99 रुपये में दी जा रही है, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में गुरुकुल प्लस का लिंक डाल दूंगा, वहां पर डिस्क्रिप्शन में आप एक यहाँ डेमो डला है, 10 मिनट का वीडियो डाला है, इसमें मैंने पूरा आपको ई बुक दिखाया हुआ है। इस ई बुक में क्या क्या मिलेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे, सब मैंने आपको दिखाया है जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा साथियों इस प्रकार से सैंपल मैंने आपको दिखा दी। ऐसे आपका रहेगा, सारी 1000 पिक्स रहेंगी। इसमें आपको पहले एंशिएंट, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, फिर इंडियन पॉलिटी, ऐसे आपको कंटेंट पूरा चैप्टर वाइज दिया गया है चीज़ें, ठीक है। बाकी साथियों इसको ले सकते हैं आप जीके के लिए। और अगर आप चाहते हैं साथियों कि हमें सर ऐसी कोई चीज़ लॉन्च की जिसमें हमें एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाए, आपकी वीडियो भी मिल जाए, विज्ञान चालीसा भी मिल जाए, और आपकी सर टॉप 1000 क्वेश्चन वाली ई बुक मिल जाए, 2100 वाली क्वेश्चन की ई बुक मिल जाए, सारी ई बुक्स पीडीएफ सब कुछ एक जगह पर मिल जाए, तो उसके लिए साथियों हमने आपके लिए लक्ष्य बैच किया है। लक्ष्य एक ही होता है भाई, तो लक्ष्य बैच आपके लिए लॉन्च किया है, और जिसमें आपको थ्योरी क्लासेस कंप्लीट मिलेंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट पेड कोर्सेज मिलेंगे, वन लाइनर वीडियो वगैरह मिलेंगी, जो डली हुई सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। 100 से ज़्यादा पीडीएफ आपको दी जाएंगी, 40 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे, और गुरुकुल प्लस की जितनी भी ई बुक्स साथियों जो लॉन्चेज हैं, जो अभी तक हम लोगों ने लॉन्च की, वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगी। यानी कि साथियों आपको लगभग 4-5 हज़ार रुपये कंटेंट है जो कि साथियों आपको यहाँ पर केवल 599 रुपये में दिया जा रहा है, जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। भाई लाइफ टाइम वैलिडिटी कोई नहीं देगा, इतना सारा कंटेंट दिया जा रहा है। बस हम ये चाहते हैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो साथियों, इसमें वैल्यूएबल कंटेंट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इस नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट यहाँ क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी इसमें साथियों आप डेमो देख सकते हैं, 201 वीडियो इसमें डली हुई है, अभी 787 फाइल्स डली हैं, 62 इसमें टेस्ट हैं जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में गुरुकुल प्लस ऐप का लिंक डाल दूंगा, वहां से साथियों एक बार आप डेमो जरूर देख लीजिएगा, क्या क्या कंटेंट है। बहुत सारे कंटेंट इसमें मैंने डाल रखा है जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना। और इसको आप ले सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगा, ठीक है। तो आप साथियों ये ऑफर कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है, तो इस ऑफर का फायदा उठाइए जो कि 599 रुपये में आपको दिया जा रहा है। अगर आप साथियों विज्ञान चालीसा ले रहे हैं और टॉप 1000 क्वेश्चन वाली ले रहे हैं तो वो आपका 300 रुपये का आपका पड़ेगा। दोस्तों आपको 300 रुपये और खर्च करके आपको यहाँ पर साथियों 787 पीडीएफ्स मिल जाएंगी और 201 वीडियो मिल जाएंगी, और साथियों यहाँ से आपके सारे एग्जाम कवर अप हो जाएंगे, जीके का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। और भी साथियों आपको यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट अभी यहाँ पर डलने बाकी हैं, तो आपको एक ही जगह पर सब कुछ कंटेंट मिल जाएगा। तो साथियों इसको आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं लक्ष्य बैच को। बाकी हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हम देख सकते हैं, जो नीचे आप देख रहे होंगे 8851 वाला 51529691 वाला। इस पर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई।